कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल, एक ही जगह हर जगह एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा इस दफ़ा। क्या सर, क्या हमें अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? भाई ऐसा किसने कहा है कि अगर कॉन्सेप्चुअल पेपर आता भी है तो उसमें तो पढ़ना तो लाजमी है, उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको अगर उस तरह का पेपर आता है बन करके जो 9 मैट्रिक का बन करके आया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आपका एज अ मॉडल पेपर पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से पेपर होगा। अगर ई शीट पे होता है या फिर OMR शीट पे होता है तो वो किस तरीके का पेपर आएगा। तो स्टूडेंट आपने उसमें नोट किया होगा कि बोर्ड का जो पैटर्न है वो अकॉर्डिंग टू आपका जिस तरह से होते हुए आया उसी तरीके से ही हो रहा है, बस कुछ चीज़ें चेंज की गई है जो कि बायो के स्टूडेंट्स हैं और जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर्स को क्या किया गया है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल किया गया है। लेकिन अदरवाइज जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो नॉर्मल हैं, जिस तरह से आते थे उसी तरीके से ही आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आपका जो मॉक एग्जाम्स हुआ था उसके बीच में भी जो आपने पैटर्न देखा होगा वो भी नॉर्मल ही है, कोई ख़ास अलग किस्म से नहीं है। ठीक है, तैयारी आपने अच्छे से करनी है, जो जो टारगेट पेपर या जो जो गैस पेपर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी तो आपने प्रैक्टिस करनी ही करनी है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपना कॉन्सेप्ट भी तो रखना है। ये क्या कि आप रट्टा लगा के बस याद करते रह जाओगे? तो भाई प्रैक्टिस भी करो, कुछ चीज़ें समझो भी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है जो कि रीजनिंग बेस हो तो आपने वो करना है। ये जो आपके पास वर्डिंग है ना, रीजनिंग या फिर कॉन्सेप्चुअल, ये कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए, आप ये करते हुए आए हो।